32 मरीजों की हुई मौत। कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया अंतिम संस्कार। शहर के बीमार लोगों का निगम करेगी सर्वे। वार्ड मुहर्रिर भरेंगे जनता की बीमारियों की जानकारी। पर्यटकों के लिए जंगल के दरवाजे हुए बंद। पेंच टाइगर रिजर्व 15 मई तक हुआ प्रतिबंधित। गांधीगंज की किराना दुकान हुई सीज। ग्राहकों को दिया जा रहा था फुटकर सामान। और कोविड का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों पर रहवासियों ने लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जब जिंदा थे तो बड़ी उम्मीद और आशा से अस्पताल पहुंचे थे कि उनका संक्रमण से बेहतर इलाज हो जाएगा और स्वस्थ होकर घर पहुंचेंगे, लेकिन स्वस्थ होने की वजह उन लोगों ने जिंदगी यहीं खो दी। दरअसल मई का महीना भी कोरोना संक्रमितों के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। अभी भी हर दिन 25 से 30 लोगों की मौत हो रही है। शुक्रवार को भी करीब 32 लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही हर दिन 40 से 50 तक पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि 350 अभी भी सक्रिय पॉजिटिव जिले में बताए जा रहे हैं। अब नगर निगम के द्वारा भी शहर का सर्वे किया जाएगा, जिसमें शहरवासियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर एक निर्धारित प्रपत्र में भरा जाएगा। इस कार्य में निगम के वार्ड मुहर्रिरों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही उनके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे। कोरोना किल सर्वे अभियान के माध्यम से शहर में विभिन्न लक्षणों से प्रभावित जनता की डिटेल शासन तक पहुंचाई जानी है। 8 मई से 17 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच बफर सफारी की समस्त पर्यटन गतिविधियां उक्त अवधि के लिए बंद की गई हैं। इस बारे में पेंच टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र संचालक ने बताया कि दिन और रात दोनों ही समय पर पर्यटकों को अब आना प्रतिबंधित किया जा चुका है। गांधीगंज में जिला प्रशासन ने सप्ताह के 5 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक अति आवश्यक सामानों की लोडिंग अनलोडिंग की परमिशन दी है, जिसके चलते आज गांधीगंज खुला और लोडिंग अनलोडिंग के साथ फुटकर सामान लेने वालों की भी भीड़ जमा हो गई। एक दुकान में फुटकर सामान बिक्री पर प्रतिबंध के बाद भी अपना सुपर बाजार दुकान संचालक फुटकर ग्राहकों को सामान बेचते मिला। जिला प्रशासन, पुलिस और निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग का काम करेंगे ताकि लोगों तक माल व्यापार सही ढंग से पहुंच सके। होम डिलीवरी में भी लोग अपनी तरह से दे सके। परंतु हुआ यह कि जब आज सुबह व्यापार खुला तो अचानक थोड़ी सी भीड़ गंज में समझ में आने लगी। लोग सोचे कि व्यापार खुल गया है, क्योंकि शनिवार इतवार कल है और टोटल लॉकडाउन है। उसके चलते भी आज थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा था कि व्यापार ज़्यादा होगा। फिर भी लोगों ने खुला रखा। लोगों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश दी। चूँकि एक दुकान जो खुली थी, हालांकि उनको होम डिलीवरी करने के लिए परमिशन थी कि होम डिलीवरी कर सकते हैं, परंतु उन्होंने अपनी दुकान में ग्राहकों को बुला करके माल बेचने का काम किया। उस दौरान प्रशासन की टीम जब पहुंची और उन्होंने उसको सील किया है। पर हम लगातार व्यापारियों से 4 दिन से इस बात को अपील कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार की दुकान से चिल्लर बिक्री ना करें, और चिल्लर बिक्री करते हुए यदि कोई आगे भी देखा जाएगा तो प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, तो उसमें व्यापारी संघ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेगा। मैं पुनः व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि चिल्लर व्यापार ना करें, होम डिलीवरी की व्यवस्था जैसी है उस हिसाब से काम करें। साथ ही आप यदि चिल्लर व्यापार करते हुए पकड़े जाएंगे तो प्रशासन यदि कोई कार्रवाई करेगा तो उसके जवाबदार वो स्वयं व्यापारी होंगे। कि अत्यावश्यक वस्तुओं की और किराना सामान की आपूर्ति फुटकर दुकान के लोग होम डिलीवरी के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएंगे। आज हमारी राजस्व की टीम जो तहसीलदार के नेतृत्व में और पुलिस में थाना प्रभारी के नेतृत्व में गांधीगंज में जो भ्रमण कर रही थी, उस दौरान ये पाया गया कि एक दुकान से दुकान खोल के और अंदर से ही फुटकर सामग्री का विक्रय आम जनता को किया जा रहा था। ऐसा करने से कोविड का संक्रमण होने का खतरा रहेगा, बढ़ने का खतरा रहेगा। साथ ही धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन भी हो रहा था। अतः उस दुकान को तत्काल बंद कराया गया, सील किया गया और उनके विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जा रहा। सभी व्यापारी बंधुओं से हमारा आग्रह है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जो निर्देश प्रशासन द्वारा आपको दिए गए हैं कि अत्यावश्यक सामग्री की आपूर्ति आप होम डिलीवरी के माध्यम से ही करेंगे, उसका पालन सुनिश्चित करें, जिससे हम कोविड संक्रमण को रोकने में सफल हो सकें। साथ ही हमें किसी व्यापारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी न करनी पड़े। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में।
शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा के रहायशी क्षेत्र सिविल लाइन में बीचों बीच स्थित बालाजी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का उपचार हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। हॉस्पिटल का स्टाफ और हॉस्पिटल में उपचार कर रहे मरीजों के परिजन कहीं भी PPE किट, ग्लव्स, मास्क क्षेत्र में फेंक ही दे रहे हैं और अस्पताल के बाजू में पड़े खाली प्लॉट को बालाजी अस्पताल ने कचरा घर बना दिया है, जिससे क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। ये है प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा है किसी प्रकार का। हर सामान को मतलब PPE किट जो भी है कोरोना संक्रमण को देखते हुए उनके परिजन यहाँ पे खाना लाते हैं, वो खाना आधा अधूरा रोड पे फेंक देते हैं, PPE किट बाहर फेंक देते हैं। और किसी प्रकार से कोई भी, और रेट के मामले में बोला जाए तो कई लोग बेचारे इतने मजबूर होकर आते हैं और उनका जब पेमेंट की बात आती है तो ये लोग पूरे तरीके से उनसे पेमेंट लेकर उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। कहाँ है आपका घर? मेरा सिर्फ हॉस्पिटल के जस्ट सामने में। आपने शिकायत क्यों करी कभी? कई बार शिकायत करी है, कई बार SDM साहब के पास गए, अपना निगम गए हैं, फिर भी कोई फॉलो अप होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, बस चल रहा है। कोरोना के इस दौर में जहां बालाजी हॉस्पिटल के संचालक और उनके स्टाफ द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है और शासन से हमने पिछले समय भी मांग किए थे कि बालाजी हॉस्पिटल एक जनता को धोखा देने वाला और पैसे ऐंठने वाला हॉस्पिटल शहर में बन चुका है। नागपुर जैसे शहर में भी इतना बड़ा महंगा इलाज नहीं है जितना महंगा इलाज इस हॉस्पिटल में हो रहा है। परिजन का इलाज हुआ है यहाँ पे? यहाँ हमारे क्षेत्र के में पार्षद रहा पूर्व में, तो हमारे वार्ड के काफ़ी लोगों का यहाँ ट्रीटमेंट हो चुका है और सारे जो परिजन थे और वो सारे लोग उससे परेशान हैं और दरों को लेकर वे काफ़ी चिंतित है। हॉस्पिटल में जो उन्होंने चार्जेस लगाए काफ़ी महंगे लगे। आप तो खुद पार्षद हैं, रहे हैं आप जी। तो सरकारी दर जो है वो निर्धारित करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके बाद भी ये डिमांड हम ही लोगों ने उठाई थी और शासन ने आदेश भी किया है और सभी हॉस्पिटलों में दरें लगाई गई है, पर उसका पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कोरोना के कारण कोई वहाँ जा नहीं पाता है, अधिकारी भी वहाँ पहुँच नहीं पाते और परिजन किसी से बोल नहीं पाते। तो साफ सफाई को लेकर क्या? साफ़ सफाई को लेकर यहाँ वार्ड वासियों ने काफ़ी डिमांडें की है कि इनके जो परिजन आते कहीं पे भी ग्लोव्स फेंक देते, खाना कहीं पे बैठ के खाते और अपनी PPE किट भी कहीं पे भी उतार के फेंक दे रहे हैं, जिससे संक्रमण काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। अधिकारियों से बात नहीं की आप लोगों ने? अधिकारियों से समय समय पे हमने चर्चा की है, उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन के नाम पे एक कोरा आश्वासन ही कहा जाएगा और 1-2 बार हिदायत दी, उसके बाद भी संचालक नहीं सुन रहा है। कोरोना की जंग में मोहननगर सेवा समिति के सदस्य आगे आकर लोगों की मदद करते हुए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। सेवा समिति के आमिन खान, मनीष भाई, निक्की सारवान, विशाल सूर्यवंशी, आशु अमन, अंशुल खरे आदि समिति के सदस्य लगातार सेवा भावना के साथ लोगों की सहायता कर उनकी मदद करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मोहननगर सेवा समिति से गरीबों को भोजन वितरण किया जा रहा है। कितने दिन से कर रहे हो? कितने गरीबों के? 20-22 दिन से किया जा रहा है और 300-400 पैकेट बना के बांटा जाता है। सड़क खोदकर बड़े बड़े पाइप डाले, लेकिन जैसे सड़क थी वैसी नहीं किया गया। बरारीपुरा मोड़ पर बन रहे आनंदम सिटी के सामने की करीब 300 मीटर की सड़क की काफी दुर्दशा कर दी गई। पहले सीवरेज कंपनी ने खोदा और बिना पूर्व की तरह किए छोड़ दिया। अब एक बार फिर नाले के पानी के बहाव के लिए आनंदम सिटी के द्वारा सड़क खोदकर पाइप डाला, लेकिन मिट्टी वैसे ही छोड़ दी गई, जो आवागमन में परेशानी बन रही है।
पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश पर पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान देखने में आ रहा है कि कई लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें समझाइश भी दी जा रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।